श्रावण के महीने में श्रवण करने के लिए अपने अपने निज घरों में भवन में विराजमान है। आज श्रावण महीने की सोमवारी है और सभी सनातनियों को मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव शिव के संपूर्ण भक्तों को आज श्रावण सोमवारी की बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा आप सब पर बनी रहे, करुणा बनी। श्रावण का महीना और उसमें सोमवारी का दिन और सोमवारी के साथ में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। और वो बल संसार में प्रगति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए प्राप्त होता है। आज का समय श्रावण महीने में लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत आडंबर दिखावा ज्यादा करते हैं। पर मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को ना तो आडंबर प्रिय है ना उनको दिखावा प्रिय है। आज का व्यक्ति न ढंग के कपड़े पहन पाता है, आज का व्यक्ति न ढंग से रह पाता है, आज का व्यक्ति न ढंग से खा पाता है, आज का व्यक्ति न ढंग से सो पाता है, आज का व्यक्ति न ढंग से अपना जीवन जी पाता है। क्यों? क्योंकि वो अगर वस्त्र भी पहन रहा है तो स्वयं की आत्मा की प्रसन्नता के लिए नहीं पहन रहा, दूसरे को दिखाने के लिए कि आज मैं ये कलर की साड़ी पहन के जाऊंगी तो लोग को अच्छा लगेगा, आज मैं इस कलर का वस्त्र पहनकर जाऊंगा तो अच्छा लगेगा, आज मैं ऐसे कपड़े धारण करूंगी या करूंगा तो अच्छा लगेगा। ढंग का जीवन नहीं जी पा रहा। अगर देखा जाए तो इसको ढंग का जीवन नहीं कहेंगे, इसको ढोंग का जीवन कहेंगे। ढंग का जीवन वो है जो अपनी आत्मा को अच्छा लगे, अपने मन को अच्छा लगे और अपने आप को अच्छा लगे वो धारण करना, अपने आप को अच्छा लगे वैसा भोजन करना, अपने आप को श्रेष्ठ लगे वैसी जिंदगी जीना, इसको ढंग की जिंदगी जीना कहते हैं। सावन चालू हो गया, कई लोग ऐसे होंगे कि हम सावन के महीने में हमने ऐसा नियम लिया, हमने सावन के महीने में वैसा नियम लिया। शिवजी ने कभी आकर आपके सामने नहीं कहा कि सावन के महीने में तुम ये नियम लेना या ये नियम धारण करना। शिवजी एक बात जरूर कहते हैं कि जैसे ही श्रावण का महीना लगे इतना जरूर करना कि किसी का दिल मत दुखाना और बन सके तो मेरा भजन कर कर शिव की शरणागति में रहकर वृद्ध जन, बुजुर्ग जन, बड़ो जन का आदर करना सीख जाओ। कुछ श्रेष्ठ कर्म हम अपनी जिंदगी में अगर करेंगे, कुछ श्रेष्ठ कार्य अगर हम अपनी जिंदगी में करेंगे तो वो हमारे लिए इस जन्म के लिए भी, अगले जन्म के लिए भी, सर्व जन्म के लिए कार्य आएंगे। और उसमें से एक है भगवान शिव की विरल भक्ति, उसमें से एक है भगवान का भजन। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव कथा कर रही है। हम अपने जीवन को कुछ श्रेष्ठता से, हम अपने जीवन को कुछ अच्छी तरह से जीने का प्रयास करें। मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण करो, भजन करो, पर बिना दिखावे के। हमारी पूजन को कौन देख रहा है इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे भजन को कौन सुन रहा है। एक बार मीराबाई भगवान गिरधर गोपाल की अविरल भक्ति करने वाली मां मीराबाई भजन गा रही थी और वहीं से तानसेन निकल कर जा रहे थे। तानसेन ने मीराबाई का भजन सुना। तानसेन ने मीराबाई का भजन सुना और मीराबाई का भजन सुनकर तानसेन ने दीवार पर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। अब तानसेन बहुत बड़ा संगीतकार है। जो राजा के महल में निरंतर गाया करता है और दुनिया उसको सुनती है। तानसेन ने दीवार पर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। मीराबाई थोड़ी देर बाद वहां से जाने लगी और उसने पढ़ा कि ये लिखा किसने है। तो कहा, जो अकबर के दरबार में गाता है वो तानसेन, जिसको दुनिया मानती है, जिसकी गायकी को दुनिया जानती है, जिसकी गायकी को दुनिया जानती है, वो तानसेन ने लिखा है मीराबाई तुम्हारे लिए कि कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कलम उठाई, जहां राग लिखा था उसके आगे अनु लिख दिया। अब कौन सा शब्द हो गया? अनुराग। मीराबाई चली गई और मीराबाई जैसे ही गई, थोड़ी देर बाद तानसेन निकल कर जा रहे थे तो तानसेन ने फिर देखा कि मैंने लिखा था कृपया राग में गाएं, और अब इसमें अनु किसने जोड़ दिया। तो कहा, मीराबाई यहाँ से आवाज बिल्कुल ठीक नहीं है, आवाज गूंज रही है, साथ में बिल्कुल आवाज खींच रही है। यहां लिखा किसने? तो कहा, तानसेन निकल कर जा रहे थे और उन्होंने लिखा है कृपया। यहां तानसेन निकल कर जा रहे थे, उन्होंने लिख दिया कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने उसमें अनु लगा दिया और तानसेन वापिस निकल कर जाने लगे। तो तानसेन ने देखा यहां किसी ने लिखा है कि अनु राग में गाएं, अनुराग में गाएं। तानसेन ने मीराबाई के चरणों को पकड़ लिया। मीरा तो बिल्कुल सत्य कहती है कि भगवान को रिझाना है तो अनुराग में गाना होगा, और दुनिया को रिझाना है तो राग में गाना होगा। दुनिया राग से रीझती है और भगवान अनुराग से रीझता है। परमात्मा को रिझाने के लिए किसी राग की जरूरत नहीं पड़ती है। परमात्मा को रिझाने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती, किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। उसको तो राग नहीं, अनुराग चाहिए। आपकी अविरल भक्ति चाहिए, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगनता, आपकी एकाग्रता भगवान को चाहिए।
और जिसने भगवान को राग से नहीं अनुराग से निभाना, उसको प्रसन्न करना प्रारंभ कर दिया, शिव को सामने एकदम प्रकट पाओ सामने। आज आप और हम सावन के महीने में जो बहुत बहुत एक लोगों का हुजूम देखते हैं, भीड़ देखते हैं, तो जितने भी भीड़ में लोग खड़े हैं उनको एक बात का स्मरण होना चाहिए कि आप उसके मंदिर में खड़े हो जिसको आडंबर पसंद नहीं, आप उसके शिवालय में खड़े हो जिसको दिखावा पसंद है, आप उसके सम्मुख में खड़े हो जिसको किसी वस्तु का मोह नहीं। मोह होता तो सोने की लंका रावण को नहीं देते, मोह होता तो माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह करना चाहती, पर भगवान शिव ने मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी से विवाह नहीं करूंगा। कि मोह होता तो लक्ष्मी से विवाह होता, सोने का महल होता, मोह होता तो कुबेर को जो धन दिया वो सारा धन शिव का होता। पर भगवान शंकर मोह को त्यागे हैं, काम को जलाकर भस्म करने वाले हैं, आसक्तियों से दूर है। तृष्णा वासना ये सब मेरे शिव से बहुत दूर है, ये उनके पास है ही नहीं। और शायद इसीलिए शंकर की भक्ति करने वाले को सबसे पहले शंकर भगवान खूब परखते हैं। एक एक रिश्तेदार को परखा देगा मेरा शंकर भगवान, एक एक व्यक्ति को परखा देगा शिव। यदि आप शंकर जी की भक्ति कर रहे हो तो सारे रिश्तेदार को परखाएगा। अभी आप ये महाकाल भक्त मंडल कोरबा वालों से पूछना, इन्होंने सबके हाथ जोड़ लिए होंगे, भैया 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 कुछ करो, भैया कुछ करो। बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे हुए से लेकर छोटे से छोटे के भी जाकर कहा होगा, भैया अब तो कुछ करो, कथा होना चाहिए, पंडाल लग गया है, कुछ करिए। पर शिव बहुत परीक्षा, वो दिखा देता है कि किसी के करने से कुछ नहीं होता, जो शिव चाहता है वही होता है, इसके सिवाय कुछ नहीं। जो शंकर चाहेगा, जो ओघड़दानी चाहेगा, जो मेरा शंभु, जो मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव चाहेगा वही होता। लाख कोई बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मेरा महादेव महाकाल चाहता है, वो चाहेगा। एक एक को परखाता है मेरा शंकर भगवान, एक एक को पूरी की परीक्षा लेगा सबकी। और वो देखेगा कि आप कितने मेरे अधीन हो, आपका समर्पण मेरे प्रति कितना है, आप कितने मेरे अधीन हो, कितना समर्पण है, कितना भजन करते हो, कितना स्मरण करते हो, कितना कीर्तन करते हो, कितना मंत्र जाप करते हो, वो देखेगा, वो चेक करेगा। और कितनी सुंदर बात कही हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कोरबा के इस ऑनलाइन महापुराण कथा से सावन के महीने की सोमवारी पर फिर कहते हैं, अगर शंकर जी का मंदिर तुम जा रहे हो, शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो निवेदन है बीच में तुम्हारी मौसी, काकी, मामा, फूफा, सहेली, रिश्तेदार का नातेदार, बेस्ट फ्रेंड किसी का भी घर पड़ जाए, शंकर के मंदिर जाते समय और शंकर के मंदिर से वापस घर आते समय किसी के दरवाजे पर मत रुको, सीधे अपने घर पर ही रुको। उसका कारण क्या है? आपको मालूम होगा कि ये सोमवार का दिन, सावन के महीने का सोमवार इतना प्रसिद्ध क्यों है?
श्रावण के महीने के सोमवार का इतना महत्व क्यों होता है? उसका एक कारण है, सावन के सोमवार का इतना महत्व क्यों है? सारे सोमवार होते हैं, सारे श्रावण सोमवार का दिन होता है, सारे सोमवार मान्य होते हैं, पर सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है? किस लिए? और शायद हमको लगता है कि जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने आपने अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया में कथा सुन रहे हैं, हमारे को लगता है कि उनको भी नहीं मालूम होगा कि सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है, किस लिए। सावन के सोमवार की महत्वता इसलिए है कि भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह ख्याति देवी लक्ष्मी जी से करना चाहती थी, पर माता लक्ष्मी ने, भगवान शिव ने माता लक्ष्मी का चेहरा देखा, पढ़ लिया कि ये तो भगवान नारायण के स्नेह है, और भगवान नारायण लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते। और दोनों के विवाह की बात भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता ख्याति देवी से कह दी कि इनका विवाह करो। अब माता लक्ष्मी जी ने बड़ा निवेदन करा, आपने हमारा विवाह भगवान नारायण के साथ में कर दिया, हमारे मन की बात को रख लिया, बड़ी कृपा करी भोले बाबा, मेरा मन है मैं आपके चरणों की सेवा करूं, मुझे कोई सेवा आपकी बताओ। शिव मंदिर में कभी भी जाकर पंडित जी से मत पूछना कि यहां की कोई सेवा मुझे बताओ। भगवान के अन्य मंदिर होंगे तो वहां जाकर पूछना, देवी जी के मंदिर में यहाँ सेवा बताओ, राम जी के मंदिर में पूछना यहाँ सेवा बताओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में पूछना हमारे लिए कोई सेवा बताओ, भगवान दत्त के मंदिर में पूछना हमारे लिए सेवा बताओ। सारे मंदिरों में जाकर कहना कि हमारे लिए सेवा बताओ, पर शिव जी के मंदिर में जाकर मत कहो कि हमारे लिए सेवा बताओ। वहां तो झाड़ू उठाओ, सेवा में लग जाओ, वहां तो निर्माल्य पड़ा है उसको उठाओ, विसर्जन में ले जाओ, वहां पोछा उठाओ, पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, शिव जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दो, शिव जी का सुंदर स्नान कराना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में सेवा पूछी नहीं जाती, सेवा करी जाती है। वहां सेवा करना पड़ती है। एक राज सिंहासन पर बैठने पर, एक कुर्सी पर बैठने पर, एक पद पर बैठने पर आपका कर्तव्य है कि आप बीच राह में से निकल कर जा रहे हैं, राज्य में से निकल कर जा रहे हैं, कोई दुखी आपको दिख रहा है, कोई गलत कार्य हो रहा है, आप अच्छे सिंहासन पर बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, प्रतिष्ठा में बैठे हैं, आपकी बात दुनिया मानती है, तो आप उस गलत चीज को, गलत काम को हटाकर कुछ अच्छा कर सकते हो। आपको करना है, आप सेवा के लिए तत्पर रहें। यहां चुनाव होते हैं, जम के तो बोलो, पार्षद बनते हैं, जम के बोलो, बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, सचिव बनते हैं, सारे पद दिए जाते हैं। एक विधायक का भी पद दिया जाता है, सांसद का भी पद दिया जाता है, अध्यक्ष का भी पद दिया जाता है, पार्षद का भी पद दिया जाता है, सरपंच का भी पद दिया जाता है, और ये पद केवल एक जगह पर नहीं, पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? पार्षद जिस वार्ड का पार्षद होता है, जिस क्षेत्र का पार्षद होता है, उस क्षेत्र के पार्षद को, उस क्षेत्र के लोगों को बोलना ना पड़े कि पार्षद साहब हमारी ये नाली की प्रॉब्लम है, हमारी रोड की प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है। पार्षद उसी क्षेत्र का है, उसी कॉलोनी का है, उसी सोसाइटी का है, वो वहां घूमे और घूमने के बाद वो देखे कि मुझे सेवा का मौका कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ सेवा करूं, मैं ये नाली बनवा दूं कि रोड बनवा दूं कि मुझे ये करना है। वहां कहना नहीं पड़े, शंकर के मंदिर में कहना ना पड़े कि तुम्हें ये करना।
शिव मंदिर में जाकर कभी नहीं पूछना कि मुझे सेवा क्या करना, शिव मंदिर में तो जाकर सेवा का क्रम करो। अब लक्ष्मी जी पूछ रही हैं भोले बाबा से, आप मुझे बताओ, मैं आपकी सेवा में लगना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा कि मैं क्या सेवा बताऊं, आप जाओ भगवान नारायण की सेवा करो। पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि देवाधिदेव महादेव मुझे सेवा नहीं बता रहे हैं। सावन का महीना था, सोमवार का दिन था। माता लक्ष्मी पूरे सावन के महीने में शिवालय में जाती, शंकर जी के कैलाश पर्वत पर जाकर खूब सेवा करती, खूब। प्रथम सोमवारी निकल गई, द्वितीय सोमवारी निकल गई, तृतीय निकल गई, चतुर्थ आ गई। सोमवारियां निकलती चली गई। सावन का आखिरी सोमवार, देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी को बुलाया। हे लक्ष्मी, पूरी दुनिया में केवल महासंबोधन मेरे नाम के आगे लगा है, लोग मुझे देवाधिदेव महादेव कहते हैं। सारी पुराणों को केवल पुराण कहा जाएगा, पर शंकर की पुराण को भी महासंबोधन से संबोधित किया जाएगा, शिव महापुराण। लक्ष्मी, मुझसे जो जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के आगे महासंबोधन लगा हुआ है, लोग मुझे महादेव कहते। पर लक्ष्मी, तूने पूरे श्रावण के महीने में मेरी सेवा करी है, और आज सोमवारी के दिन तूने मेरी अविरल भक्ति को धारण करा है। बिना पूछे सेवा में, बिना दिखावे के तल्लीनता से सेवा करी है। मैं अपना महासंबोधन दुनिया में किसी को नहीं देता, आज तुझे दे रहा हूं। और लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन से लक्ष्मी मां लक्ष्मी। लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन लक्ष्मी महालक्ष्मी के संबोधन से प्रकट हुई। आज महासंबोधन लक्ष्मी जी को अगर किसी ने दिया तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने दिया। और वह महासंबोधन कब मिला? सोमवार की इस श्रावण के सोमवारी के दिन जो हम व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं, अर्चना करते हैं। पूरे वर्ष आप सोमवार का व्रत करते हैं कि नहीं करते वो पता नहीं, पर सावन के महीने में 4-5 जो भी सोमवार पड़ जाएं, अगर उस पर अगर आपने व्रत कर लिया, व्रत को धारण कर लिया, या शिवालय के जाकर भगवान शंकर की आराधना कर ली, तो पूरे वर्ष के सोमवार का फल सावन के महीने के 5 या 4 सोमवार में प्राप्त हो गया। श्रावण के सोमवार की इतनी महत्वता है। कल एक बहन ने पत्र लिखा था कि सावन महीने की इतनी महत्वता क्या है। हमने शिव महापुराण के अंदर पढ़ा तो ऐसा सावन महीने का ज्यादा लेख शिव महापुराण के अंतर्गत नहीं मिला। श्रावण महीने की इतनी प्रबलता क्यों मानी गई? तो हमारा एक तो सोमवार का महत्व, सावन के सोमवार का महत्व क्या है, कोई आपसे पूछे तो आपको बताना चाहिए कि इस दिन लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहा गया था। शिव जी ने सफलता दी। कल वाला प्रश्न, शांति, दिशा और सफलता बिना मांगे मिलती है शिव के दरवाजे से। क्या क्या चीज? शांति, दिशा और सफलता। शिव के दरवाजे पर जाकर केवल आप सेवा करो, शिव के दरवाजे पर जाकर आप केवल जल अर्पित करो, शंकर जी की चौखट पर जाकर आप नमन करो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में जाकर प्रणाम करिए। भगवान शंकर की चौखट पर, द्वार पर अगर आप जा रहे हो, 3 चीजें आपको मांगना नहीं पड़ेगी। जैसे लक्ष्मी जी ने शिव जी से नहीं मांगा कि मुझे महासंबोधन दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे भगवान विष्णु दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे ये देना। लक्ष्मी जी तो शंकर भगवान की सेवा में लग गई, तो लक्ष्मी जी को 3 चीजें अपने आप मिल गई। एक शांति हृदय की, दूसरा दिशा
लक्ष्मी जी को कहाँ जाना है, और तीसरे नंबर पर सफलता। माता लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उनको महालक्ष्मी कहा गया, महालक्ष्मी। और फिर समझ लीजिए, लक्ष्मी में और महालक्ष्मी में बहुत बड़ा अंतर है। जरा सावधानी से सुनिएगा कथा को। आज सोमवारी का दिन है, सावन के महीने का, तो जितने शिवभक्त ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी सावधानी से सुनिएगा। लक्ष्मी में और महालक्ष्मी में भी अंतर। लक्ष्मी मां आती हैं तो तुरंत चली जाती हैं। लक्ष्मी आती हैं तो तुरंत चली जाती हैं। लक्ष्मी बहुत समय तक तिजोरी में, अलमारी में टिकती नहीं है। पर वही लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के आदेश से, भगवान शंकर की कृपा से हमारे घर में आती हैं तो वो महालक्ष्मी कहलाती है। और महालक्ष्मी अपने घर को छोड़कर कभी नहीं जाती है, वो वहां सदा सदा रहती है। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। महालक्ष्मी हमारे घर में रहती है। शंकर जी के मंदिर में अगर आप एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, बड़े दुखी हो, तकलीफ में हो, पैसा नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, सोमवार के दिन आप जल चढ़ा रहे हो, तो माता लक्ष्मी को भगवान शंकर ने यह वचन दिया है, वर दिया है कि लक्ष्मी, अगर तू मुझे मेरे मंदिर में आई है तो मैं तुझसे बस केवल, तू कहती है सेवा सेवा, तो तुझसे मांगता हूं, जो मेरे मंदिर में जल चढ़ाने आए, लोटा भरकर जल चढ़ाकर, उसका जो लोटा है, उसका जो पात्र है, उसका जो कलश है, वो खाली हो जाएगा। उस समय वो खाली अपने भवन की ओर ना जाए, उसमें लक्ष्मी स्वयं बैठकर उसके दरवाजे तक जाए। शंकर मंदिर में कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर कोई खाली बर्तन सामने से आता है तो वो तो अपशगुन होता है। खाली पात्र अगर देखते हैं जाते समय तो अपशगुन होता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई महिला, कोई बच्चा, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई घर का बेटा, बहू, बेटी, कोई आदिक वृद्ध जन भी अगर मंदिर में शंकर जी के जल चढ़ाकर लोटा लेकर आ रहा है तो वो लोटा, वो पात्र कभी खाली नहीं माना जाता, उसमें महालक्ष्मी का वासा माना जाता है, उसमें लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। वो महालक्ष्मी से परिपूर्ण है। क्यों? तो आप लोगों को बार बार कहते हैं कि वहां से आओ तो थोड़ा सा पानी लेकर आना, अपने घर में छिटना, क्योंकि इसमें महालक्ष्मी विराजमान हो जाती है। महालक्ष्मी आपके इधर ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का एक नियम है कि प्राचीन नियम है पूर्वजों के हिसाब से, कि जब हमारे यहाँ गणेश जी का विसर्जन करने जाते हैं, देवी जी का विसर्जन करने जाते हैं, नवरात्रे के बाद में जवारे का विसर्जन करने जाते हैं, तो विसर्जन करने के बाद नदी में से, तालाब में से, कुएं में से थोड़ा सा जल लेकर आते हैं। अब इधर है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ का हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का हमको लाते हैं ना। तो वो जल लेकर आते हैं अपने घर पे, अपने द्वार पर, अपने दरवाजे पर, अपने बगीचे में, सब दूर जल को थोड़ा थोड़ा छींट देते हैं। क्यों? किस लिए? काय के लिए? तो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब हम किसी देवता को विसर्जन कर कर आते हैं तो उनके कृपा का जल, उनकी करुणा का जल, उनकी वात्सल्यता का जल, उनके स्नेह का जल हम भर कर लाते हैं और अपने द्वार पर, अपने घर पर छींटते हैं। उनकी करुणा का जल। ये एक पत्र है, देखो, महाराज जी मेरा नाम शीला शर्मा है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, शीला शर्मा। मेरे पति का नाम श्री ब्रह्मानंद शर्मा है। मैं गृहिणी हूँ,
और गृहस्थ जीवन के साथ पूजा पाठ मेरा अधिक रुचि रहती। पर गुरुदेव, मेरी 2 बेटी और 1 बेटा, मेरी दोनों बेटियां बड़ी और बेटा 21 वर्ष का हो गया था। 21 साल का बेटा अच्छी पढ़ाई कर रहा था, बहुत अच्छा था, पर एकदम उसको बुखार आया, संभल नहीं पाए और बुखार आते ही हम डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने हमें बड़े हॉस्पिटल भेज दिया, पर बुखार उसके सिर पर चढ़ गया और वो 21 साल का लड़का मर गया। गुरुदेव, 21 वर्ष की अवस्था में मेरा बेटा चले गया, पागल जैसी मैं हो गई। कई लोग, समाज के लोग आड़ा टेढ़ा कहते, सब लोगों ने पूजन पाठ बंद कर दिया, सब अपशब्द कहते, ताना देते। बेटे के वियोग में मेरा परिवार पूरा टूट गया था, क्योंकि एक ही लड़का था। अब किसी ने कहा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। किसी के कहने पर पहली बार आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। मैं सुध में नहीं रहती थी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पर मेरे रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने कहा कि एक बार प्रदीप मिश्रा कथा कहता है, उसको सुनो तो। गुरुजी, मैं आपको नहीं जानती थी, पर पहली बार कथा सुनी और बाबा से बस टीवी के सामने बैठकर मैंने इतना ही कहा कि डॉक्टर अब बोल रहे हैं कि मैं मां नहीं बन सकती, क्योंकि ना तो मैं मां अब बन पाऊंगी, शादी को 24-25 साल हो गए, अब कैसे मां बनूंगी। फिर भी बाबा से प्रार्थना करी, बाबा डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती, पर तेरी कथा सुन रही हूं और वो सियोर वाला महाराज कहता है कि दिल से मांगोगे तो सब कुछ देगा। मुझे संतान दे दीजिए, मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो। और मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। 21 साल का लड़का गया और बाबा ने फिर 24 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। शिव की आराधना करना, शिव की उपासना करना, शिव की भक्ति करना कोई साधारण नहीं है हमारा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हत्तो छड़ी नावे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हत्तो छड़ी नावे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभु मैं तेरी भक्त। शिव के प्रति एक आश्रितता हो आप। हमें अपने घर में केवल लक्ष्मी नहीं, हमें अपने घर में क्या बुलवाना है? महालक्ष्मी, जो टिके, रुके, रहे और जिनकी करुणा, जिनका आशीर्वाद, जिनकी कृपा की दृष्टि हम पर बनी रहे। जिनकी करुणा की दृष्टि हम पर बनी रहे, जिनकी दया की दृष्टि हम पर बनी रहे। लोग कहते हैं सोमवार, सावन का सोमवार, हमने शिव पुराण में पढ़ा, सावन के सोमवार का हमें इतना मिला नहीं, हमें इतना प्राप्त नहीं हुआ, हमें इतना देखने को नहीं मिला, हमें इतना सुनने को नहीं मिला, हमें इतना देखने को, श्रवण करने को नहीं मिला। निवेदन है,
अब कोई पूछे कि श्रावण का इतना महत्व क्यों है? बैसाख का महीना भी आता है, ज्येष्ठ का महीना भी आता है, आषाढ़ भी आता है, भादो भी आता है, कार्तिक भी आता है, सारे महीने आते हैं, माघ भी आता है, फागुन भी आता है, ज्येष्ठा भी आता है, सारे महीने आते हैं। पर उसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ शंकर भगवान के लिए अगर सबसे ज्यादा प्रबल माना जाता है तो श्रावण का महीना माना जाता है। आखिर श्रावण के महीने में ऐसा हुआ क्या था? श्रावण के महीने में इतना जरूर हुआ कि मंथन हुआ, मंथन में जो विष निकला भगवान शंकर ने पिया और देवताओं ने जल अभिषेक करा, तो ये तो है। पर श्रावण के महीने की महत्वता, एक महीने की महत्वता इतनी कैसे? कहा शिव महापुराण में वर्णन आता है, सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। और सृष्टि की रचना में जब सृष्टि की रचना हो रही थी, सृष्टि की रचना में दक्ष प्रजापति के साथ में माता प्रसूति का विवाह हुआ। और प्रसूति का विवाह जब हो गया, प्रसूति की जब शादी दक्ष प्रजापति के साथ हो गई, कई कन्याओं का जन्म हुआ। कई कन्या, बेटों का भी जन्म हुआ, कन्याओं का भी जन्म हुआ। और आखिरी में, सबसे आखिरी में दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी दुर्गा जी की आराधना करी और उनके घर में एक बेटी का और जन्म हुआ जिसका नाम था सती। सती का विवाह हो गया शिव जी के साथ में। यह कथा तो आप और हम हर कथा में श्रवण करते हैं। सती जी का विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद में एक बार दक्ष प्रजापति ने सारे देवताओं को बुलाकर एक सभा रखी। उस सभा में इधर की साइड में भगवान नारायण बैठे हुए थे और इधर की ओर भगवान शिव बैठे हुए थे। भगवान नारायण भगवान शंकर को देख रहे थे और शंकर भगवान नारायण को देख रहे थे। अब दुनिया वालों को कौन समझाए कि भगवान नारायण अगर सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा अगर विश्वास और सबसे ज्यादा दृढ़ता और सबसे ज्यादा मेरे नारायण के दिल में अगर कोई बसे हुए हैं तो वो भगवान शंकर बसे हुए हैं, भगवान शिव बसे। और शिव जी से शंकर भगवान के हृदय में अगर कोई बसा हुआ है, शिव जी के हृदय में, शंकर भगवान के दिल में, शंकर भगवान के हृदय में, शंकर भगवान की चित्तवृत्ति में अगर कोई बसा हुआ है तो वह भगवान नारायण बसे। नारायण शिव के बिना नहीं और शिव नारायण के बिना। कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण के अंदर। कोई राम को मानने वाला यदि शिव का अपमान कर देता है तो भगवान राम उसे जिंदगी में कभी दर्शन नहीं देते। और शिव को मानने वाला यदि भगवान नारायण का, राम का, कृष्ण का अपमान कर देता है तो भगवान नारायण, कृष्ण, राम उसको दर्शन नहीं देते। शिव के बिना राम नहीं, राम के बिना शिव नहीं, राम के बिना, शिव के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना शिव नहीं। अब कई लोग कहते हैं हमारे पूजन के घर में, हमारा छोटा सा पूजन का मंदिर है घर के अंदर, गुरुजी उसमें लड्डू गोपाल बैठे हैं, उसमें मुरलीधर भगवान बैठे हैं, उसमें कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं, क्या हम शंकर भगवान का शिवलिंग मंदिर के अंदर रख सकते हैं? तो हम उनसे पूछते हैं तुम्हें मना किसने करा, पहले उसका नाम बताओ कि मंदिर के अंदर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शास्त्र कहता है जिस जगह पर सालिग्राम भगवान है, जिस जगह पर लड्डू गोपाल जी हैं, उस जगह पर शंकर का होना बहुत जरूरी है। और जहां शंकर जी हैं वहां लड्डू गोपाल और सालिग्राम जी का होना जरूरी है।
कौन मना करा? शिव पंचायत में 5 देवता हैं, आप लोगों को उनके नाम याद हैं। पहले नंबर पर सूर्य नारायण भगवान, दूसरे नंबर पर भगवान विष्णु, तीसरे नंबर पर गणेश जी महाराज, चौथे नंबर पर मां जगत जननी दुर्गा भवानी और 5वें नंबर पर देव अधिदेव महादेव। ये शिव पंचायत के 5 देव हैं। इस पंचायत के देवता का मतलब है कि हमारे घर के अंदर अगर लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो हमारे घर के अंदर पूजन वाले स्थान में शंकर का शिवलिंग भी होना बहुत जरूरी है। शिव के बिना नारायण नहीं और नारायण के बिना शिव नहीं। अभी श्रावण के महीने में हम रोज पाठ करते हैं। सुबह का समय पाठ करते हैं, फिर शाम के समय भी थोड़ा थोड़ा पाठ का जो सुबह पढ़ते हैं। तो आशीष जी बोले कि गुरुजी आप जो पाठ करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा सा व्याख्यान सब जनमानस को मिले। तो अभी 2-4 बार से आप लोगों के पास आ भी रहा होगा पढ़ते हुए पाठ कि हम जो पढ़े वो आपके सामने हम उसको उंगली फेर कर बता देते हैं कि हमने शिव पुराण के इस पृष्ठ से ये बात को लेकर बोला गया, उसका स्मरण। और जो लोगों को वो नहीं मिलता हो तो हमारी सोशल मीडिया पर आकर जो हम पाठ करते हैं उस पाठ की उंगलियां चलते हुए पूरा पाठ करते हुए बताते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जल चढ़ाने का, जल पीने का, प्रसाद पाने का, शंकर जी का कौन सा शिवलिंग कब पूजना चाहिए, कौन से शिवलिंग का क्या अनुष्ठान हो सकता है, शंकर जी को क्या चढ़ाना चाहिए, वो सब उस पाठ में बता देते। और पूरे सावन के महीने में आपको मिलेगा। प्रयास करेंगे कि पूरे सावन के महीने में आपको वो पाठ का छोटा छोटा अंश आपके पास तक पहुंचे। और यदि आपके पास पहुंचता है तो आप भी दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास। कम से कम सावन के महीने में लोग उस शिव महापुराण के अंश को पढ़ेंगे तो सही साथ स्मरण। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि नारायण के बिना भगवान शिव खाली हैं और शिव नारायण के बिना और नारायण शिव के बिना खाली, दोनों। बस इतना याद रखो, घर के अंदर जो शिवलिंग रहता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अपनी हथेली पर अपने हाथ को रखो, अंगूठे को ऊंचा करो। इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। इससे छोटा होगा चलेगा, इसके बराबर का होगा चलेगा, इससे कम होगा चलेगा, छोटे से छोटा होगा चलेगा, पर इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर नहीं। फिर घर का आंगन हो, घर के बाहर हो, तुलसी का क्यारा हो या अन्य जगह पर कहीं तुम वृक्ष के नीचे, क्यारी के नीचे उसको रख सकते हो, उसकी पूजन कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत। फिर उसको बाहर रखना पड़ेगा। पर छोटा सा शिवलिंग है, बिल्कुल छोटा है, पारद का है, सोने का है, चांदी का है, पाषाण का है, नर्मदेश्वर है, काले पाषाण का है, लकड़ी का है, चीनी का है, दर्पण का है, कांच का है, जो भी शिवलिंग है वो आपके घर के अंदर विराजित है, वो आपके घर के। अब इधर नारायण बैठे थे, इधर भगवान शिव। आज सोमवारी की कथा है और पूरी दुनिया के लोगों को यह कथा सुनना है कि सोमवार, और सोमवार का तो वर्णन आपको कर दिया, श्रावण भगवान शंकर को इतना प्रिय क्यों है। और लोग कहते हैं हमने पुराण में पढ़ा तो कहीं श्रावण का इतना बहुत सारा महत्व नहीं मिल पाया, पर इतना महत्व श्रावण का क्यों। पूरे महीनों में 12 माह में श्रावण की महत्वता इतनी क्यों। इधर मेरे नारायण, इधर मेरे भगवान शंकर, शंकर भगवान नारायण को देख रहे हैं, शंकर भगवान को नारायण, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों के हृदय में एक दूसरे विराजमान है, एक दूसरे। समय आया, दोनों सुध में थे, दोनों सुध। जब निगाहें मिलती है, पास में कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, सूझ नहीं पड़ता। हमने देखा है कई कथा सुनने वालों को, उनका जब ध्यान लगता है भगवान में, तो पड़ोसन क्या कर रही है, क्या बोल रही है, कौन जा रहा, कौन आ रहा, उसे कोई सुध नहीं पड़ता,
उसका तो दिल शिव में है, उसका मन भगवान। और ये हमने पहले की बात है, बहुत पहले की, लगभग हो गए होंगे 30-32 साल के लगभग में, जब हम एक बार छिपरा में कथा करने के लिए गए थे। तो छिपरा में, मध्य प्रदेश के पास में मांगलिया, इंदौर के पास में छिपरा है, वहाँ हम जब कथा करने गए तो हम ठहरे थे वहाँ पर मालू जी के यहाँ पर। तो वहाँ ठहरे थे और कथा चल रही थी मंडी में, मंडी भवन में। टीन शेड था, उसके नीचे कथा चल रही थी और कथा के आयोजक थे राठी परिवार। वहाँ राठी जी, मोहन जी वगैरह वहाँ है छिपरा में, तो वो उसके आयोजक थे। बेलपत्र देने का समय आया, एक जीजी आई, खड़ी हुई, और जो खड़ी हुई तो उसकी जो साड़ी में फाल लगी थी, ऐसी एक पट्टा लगा रहता है साड़ी के अंदर, वो फाल बाहर थी और साड़ी पूरी उल्टी थी। अब हमारे उसके चरण की साइड हमारा देखना हुआ, तो देखने में उसके सिर पर भी जो वो फाल थी, वो सिर के ऊपर ऐसा फाल का पट्टा था। अब हमने कहा जीजी, ओ जीजी, तो जीजी बोली हाँ गुरुजी। हमने कहा आज तो तुमने साड़ी को उल्टा पहन लिया। तो कहा नहीं गुरुजी, मैं तो सीधी पहन कर आई हूँ। हमने कहा सिर पे पल्लू है, जरा देखिएगा। तो फाल का पट्टा ऊपर था, साड़ी उल्टी थी। उसने कहा ओ बाप रे, ये मैं कहाँ पहन के आ गई, लोग तो मुझे हंसे होंगे। तो मैंने पूछा जीजी एक बात बताओ कि तुम ये साड़ी उल्टी पहन क्यों आई? तो कहा गुरुजी कथा के चक्कर में आगे बैठना था, इस चक्कर में इनका जल्दी पहनूं जल्दी पहनूं जल्दी पहनूं, और जल्दी के चक्कर में वो साड़ी उल्टी हो गई। हमने कहा जीजी आप चिंता मत करो, आज आप साड़ी का पल्लू उल्टा करी हो ना, मेरे देव अधिदेव महादेव जब तुम पर तकलीफ आएगी तुम उसके लिए उल्टा सीधा कैसा भी भजन करने के लिए अपनी सुध भुलाकर उस महादेव के लिए आई हो ना, एक ना एक दिन मेरा महादेव भी आपके लिए खड़ा मिलेगा। क्यों चिंता, क्यों विचार करना, क्यों सोचना कि हमने वो कई लोग क्या कहेंगे। हमने कहा आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। भगवान कृष्ण की गोपियों का प्रेम कृष्ण भगवान के प्रति कितना था कि गोपियां सुध भूल जाती थी कि लहंगा धरो शीस पर और दई चूनर पाँव, पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर। भगवान कृष्ण की कथा में श्रीमद् भागवत में आता है, गोपियां जब रास करने के लिए जाती थीं, मुरली की धुन में ऐसी गोपियां सुध भूल जाती थीं कि अपना लहंगा सिर पर, साड़ी चुंदड़ी पांव में बांध लेती थी, सुध नहीं रहता था। आंखों में लगाना रहता था सुरमा, होठों पे लगाना रहता थी लाली, लाली लगा लेती थी आंख में, सुरमा लगा लेती थी होठ में, सुरमा होठ में। और किसी किसी के दांत लंबे और होठ काले और दांत लंबे, तो नैन लाल, बाल खुले, बिंदी बड़ी सारी, बहुत बड़ी बिंदी। तो गांव के लोग भी देखकर कहते पता नहीं कहाँ की बहू आई है, सुध नहीं पड़ती है, इतना स्वरूप बनाकर ना जाने कहाँ जा रही है। तो एक बार खुद के पति मिल गए, पति ने कहा ऐसा रूप रखकर कहाँ जा रही है? तो कहा भगवान के साथ रास करने। तो भगवान के साथ रास करने जाएगी, तेरा रूप देखकर भगवान भाग जाएंगे। इतने में कहा नहीं नहीं नहीं, वो मुरली का धरने वाला है, वो बंसी बजाने वाला है, वो मेरे बाहर का रूप नहीं देखता, वो मेरे भीतर के रूप से मुझे पुकार लेता है, वो भीतर का देखता है, बाहर के रूप से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होता। बाहर क्या देखे, बाहर का रूप तो दुनिया को भाता है, मेरे परमात्मा बाहर का कभी रूप नहीं देखते कि तुम्हारा चेहरा क्या बोल रहा है, तुम्हारे नेत्र क्या बोल रहे हैं, तुम कितने सुंदर हो, कितने कैसे हो, नाक कैसी है, दांत कैसा है, मुख कैसा है, श्रवण शक्ति कैसी है, कर्ण कैसे हैं, भुकुटियां कैसी है, ये दुनिया के लोग देखेंगे। मेरा महादेव, मेरा ठाकुर, मेरा गोपाला, मेरा कृष्णा ऐसी चीजें नहीं देखता। मेरा बाबा तो केवल तुम्हारे हृदय का भाव देखता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे केवल तुम्हारा मन, शुद्ध भाव, शुद्ध चित्त चाहिए। श्रावण की महत्वता कितनी है,
इधर नारायण, इधर भगवान शंकर, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों की सुध नहीं है, दोनों की सुध। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे दिल में उठे है पीड़ सखीरी, वृंदावन जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ये मन की पीड़ है, कोई कहे मुझे ब्रज जाना है, कोई कहे मुझे काशी जाना है, कोई कहे मुझे यहाँ जाना है, कोई कहे मुझे वहां जाना, ये भीतर की पीड़ा है, भीतर की पीड़ा, भीतर की। और नैन मिले त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, नैन मिले त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी, और काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है सखी में काशी जाऊंगी। इधर से भगवान नारायण, इधर से भगवान शिव एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं, दोनों की शुद्धता चली गई है। इतनी देर में दक्ष प्रजापति का आगमन हो रहा, दक्ष प्रजापति आ रहे और दक्ष प्रजापति का आगमन। अब जरा विचार करना, दिल लग गया शिव में, मन लग गया शंकर जी के मंदिर में। कई माताएं आज भी ऐसी हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की अन्य जगह का तो सुधे नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी आज भी कई माताएं ऐसी हैं, मंदिर जाती है, सुबह से नहाई धोई, जल्दी से लोटा भरा, पास में मंदिर था, पहुंच गई। अब उसे यह भी नहीं मालूम कि मैं चप्पल पहनी कि नहीं पहनी, उसे यह भी नहीं मालूम मैं दरवाजा बंद करा ना करा। उसे सुध नहीं है इतना कि मैंने द्वार बंद करा कि ना करा, मैंने कुछ बंद करा, वो तो बस लोटा भरा पानी का, लाइट सब चालू कर दी, रसोई घर की पूरी लाइटें चालू कर, और फिर घर की बहुएं सुबह से, मम्मी तुम मंदिर जाती हो, पूरी लाइट चालू कर दी, पूरा घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया, कोई घुस जाए तो, और तुमने पूरा खोल कर चल। आज भी कई माताएं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कहाँ कहाँ का, उत्तर प्रदेश, ना जाने कहाँ कहाँ जितने शिव भक्त हैं, आज भी तुम्हारे साथ में ये हो जाता है कि तुम्हें सुध नहीं रहती। चली लोटा भरा, पहुंच गई मंदिर में, और मंदिर में जाने के बाद ये भी नहीं देखती कि टाइम कितना हो रहा है, समय, बस जल चढ़ाया, बैठी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। सुध नहीं, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। शीला राठौर
पति बुद्धेश्वर राठौर, न्यू अमरैया पारा, कोरबा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। मेरी तबीयत 2 फरवरी 2024 को सीने में बहुत तेज दर्द होने पर प्रारंभ हुआ। डॉक्टर के पास जाकर दिखाया। सोनोग्राफी और कुछ टेस्ट कराने पर रिपोर्ट देखकर बीमारी का, कैंसर की बीमारी का अंश आया। ये बात सुनकर मन बड़ा दुखी हो गया कि ये बीमारी कैसे हो सकती है। रायपुर के कैंसर हॉस्पिटल में इलाज चला। इलाज तो प्रारंभ हो गया पर आराम लग नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा कि कितना समय रहोगी, कोई भरोसा नहीं। तभी बीच में मेरी बेटी ने कहा, वो प्रदीप मिश्रा महाराज का प्रवचन आता है, टीवी पर कथा कहता है, अगर दिल से सुनी जाए तो वो बाबा झोली भी भरता है। बच्चों के तभी 16 फरवरी 2024 में रायपुर में जब कैंसर का इलाज शुरू हुआ, 24-25 फरवरी को मेरे भतीजे को सीहोर में भेजा। वहां से रुद्राक्ष मंगवाया, उसका पानी शिव को चढ़ाकर पीना प्रारंभ किया। पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार करा और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा किसी को बीमारी नहीं, ये बीमारी कैसे लग गई। गुरुदेव, फरवरी में इलाज चालू हुआ। 12 जुलाई 2024 को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद हालत और ज्यादा खराब हो गई। अब करें तो करें क्या, कौन लाए जल। तब शिव पर आश्रित होकर फिर रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और रुद्राक्ष का पानी और बेलपत्र जब देना प्रारंभ करा, 7 मार्च 2025 को पुनः वापिस तकलीफ जब बढ़ने लगी तो जांच के लिए रायपुर लेकर गए। जब रायपुर लेकर गए तो सारी जांचें फिर कराना प्रारंभ करी तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सारी रिपोर्ट नील आ गई और कैंसर शरीर में नहीं था। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए, बाबा को नमन करने। एक शिव तत्व एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम सपना जायसवाल है, मेरे पति का नाम आशीष जायसवाल है। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा कटघोरा से आई हूँ। गुरुजी, मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ। 2 साल पहले बच्चादानी में गठान हो गई थी और डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं थी। ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहे थे, तभी किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर बार बार यही बात बोलते रहे। मेरी माता ने बताया कि आप प्रदीप मिश्रा कथा करता है, आस्था चैनल पर आती है, शिव महापुराण की कथा है, उसको दिल से सुनो। हमने वो कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा। बेलपत्र और पानी रोज बेलपत्र चढ़ाती, उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाती और हॉस्पिटल में भी बाबा को प्रणाम करती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि डॉक्टर से जब दूसरी जांच कराई, टेस्ट कराया, तो मेरे गर्भाशय की गांठें गल चुकी थी और मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे मन में उठे तीर सखी में काशी जाओगे, मेरे मन में उठे तीर सखी में काशी जाओगे, काशी जाओगी सखी में सीहोर जाओगी, काशी जाओगी सखी में सीहोर जाओगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में
काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में शिवर जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में शिवर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी। शिव पर करा भरोसा, शिव पर करा दृढ़ता, विश्वास एक ना एक दिन सुख प्रदान जरूर करता, सुख देता ही। आपका विश्वास क्या क्या, दृढ़ता क्या क्या, सुध बांध कर रखो, सुध। इधर भगवान विष्णु है, इधर भगवान शिव है, दोनों का ध्यान एक दूसरे के प्रति है, एक दूसरे। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। ओ शंभु शरण मांगू दुख काटो आपको केवल शिव की भक्ति पर ध्यान देना है, शंकर पर जैसे भगवान नारायण भगवान शिव पर, भगवान शिव भगवान नारायण पर ध्यान देना। एक बार भगवान के पास में 3 लोग गए, एक उद्योगपति, एक व्यापारी और एक चोर। तीनों भगवान के पास में गए, भगवान से कहा प्रभु हम तुम्हारी तपस्या कर रहे हैं, हमें वर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने पूछा मांग तुझे क्या चाहिए। सबसे पहले उद्योगपति तू आ। उद्योगपति से पूछा तुझे क्या चाहिए, बोल। 90 करोड़ रुपए दे दो मुझे प्रभु, 4 गाड़ी, 2 बंगले, 10-20 फैक्ट्रियां दे दो प्रभु। शिव जी ने कहा तथास्तु, 90 करोड़ तुझे दिए। अब व्यापारी से कहा तू मांग। व्यापारी कहने लगा जो इसने मांगा वही मुझे दे दो प्रभु। शंकर भगवान ने कहा दिए 90 करोड़ तेरे को भी दिए। अब तीसरे नंबर पर चोर आया, तू मांग। चोर कहने लगा इन दोनों का एड्रेस दे दो प्रभु, इन दोनों। क्योंकि आपसे कहूं कि उद्योगपति ने जो मांगा वो दो तो 90 करोड़ मिलेंगे, और अगर कहूं कि व्यापारी ने जो मांगा वो दो तो 90 करोड़ मिलेंगे। इसलिए कृपा करो दोनों का एड्रेस दे दो। चोर बोला दोनों का एड्रेस मुझे। बस यही प्रसंग को ध्यान में रखना कि हमें 90 करोड़ नहीं, हमें शंकर के दरवाजे का एड्रेस मिल जाए, शिव की चौखट मिल जाए, शंकर का द्वार मिल जाए, और उसके द्वार से बढ़कर क्या चाहिए। प्रभु तेरा साथ न छूटे रे भोले, तेरा साथ न छूटे, और छूट जाए संसार भोले तेरा हाथ न छूटे। प्रभु तेरा साथ, सब बोलो सब, प्रभु तेरा साथ न छूटे, ओ भोले तेरा साथ न छूटे, छूट जाए प्रभु तेरा हाथ न छूटे। संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे रे, संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे, और छूट जाए परिवार प्रभु तेरा साथ ना छूटे।
बस तू ना छूटे। ये सब छूटने वाले, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले एक ना एक दिन सारे के सारे छूट जाएंगे, पर तू ना छूटे। ये बड़ी कृपा तेरी बनाए रखना, तेरी करुणा बनाए रखना, तेरी दया बनाए रखना। तू साथ होगा तो फिर कोई चिंता नहीं। रिश्ते तुम्हारे पास में जैसे जैसे वैभव बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, संपदा बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, लोग तुम्हें पूछना चालू करेंगे, तब लोग तुमसे ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ेंगे। कोई दूसरे नहीं, अपने ही बढ़ेंगे। खूब कहेंगे ये चलिए अकड़ के देखो तो कितनी अकड़ में रहती है, भले बेचारी जैसी रहती थी वैसी रह रही है। फिर भी लोग कहेंगे अकड़ में रहती है। 2-4 फैक्ट्री खुल गई तुम्हारी, 1-2 राइस मिल खुल गई, ये खुल गया वो खुल गया, 2-4 बंगले बन गए, तो लोग कहेंगे बताओ पहले तो कैसे कैसे मिलते थे, आजकल तो मिलते ही नहीं। अरे भाई जब इतनी फैक्ट्रियां, कामकाज बढ़ा है तो काम बढ़ा है तो समय कहाँ मिलेगा। पहले की बात दूसरी थी, फ्री थे तो मिल लेते थे, उसमें क्या दिक्कत, इसमें अकड़ की कौन सी बात है। पर दुनिया की रीत है, वो दुनिया में दोष देखते हैं। शिव जी और भगवान नारायण दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सावन की महत्वता क्यों है, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। दोनों एक दूसरे को देख रहे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, उसी सभा में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तो दक्ष प्रजापति ने आते ही कुछ नहीं देखा, सबसे पहले अपने दामाद को देखा। ऐसा होता है, किसी किसी के 4-5 दामाद होते हैं ना, 2-4 दामाद, 2 हो 4 हो 3 हो जितने भी हो, उसमें एक दामाद तो बहुत पैसे वाला है, बहुत करोड़पति, अरबपति, धनपति, ससुर का ध्यान उस पर नहीं जाता। और एक दामाद जो बहुत, लड़की रोज घर पे आकर बोलती थी मम्मी वो तो ऐसा करते हैं, मम्मी वो तो वैसा करते हैं, मम्मी वो तो जैसे ही दामाद दिखा वैसे ही दक्ष प्रजापति का ध्यान शिव जी पर गया। सब बैठे थे, रति के पति कामदेव भी बैठे थे, भगवान विष्णु भी बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, सारे के सारे सभा में इंद्रदेव सब बैठे थे, चंद्रदेव आदि कादिक शंकर, दक्ष प्रजापति के 60 दामाद वहीं पर बैठे हुए थे। उन पर ध्यान नहीं गया, पर ध्यान किस पर गया, भगवान विष्णु भी सुध में थे, उन्होंने भी प्रणाम नहीं करा था। शंकर भगवान नारायण की सुध में थे, उनने प्रणाम नहीं करा, और उनका ध्यान किसी पर नहीं गया और शंकर जी पर गया। ये दुनिया की रीति है, नियम है। दुनिया के लोग आप पर बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़ा बहुत। खुद क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, पर तुम क्या कर रहे हो उससे मतलब है। जो जितना बढ़ता चले जाता है उतना कैमरे की निगाह में आता चले जाता है। पूछना किसी से, पूछो किसी से। हाँ, तुम्हारे बीच में महापौर जी बैठी, इन्हीं से पूछ लो। हाँ, इनसे ही पूछ लो। चुनाव नहीं लड़ा था उससे पहले ये कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पर भी जाएं, कैसे भी बैठ जाएं, कैसे भी खा ले में, कैसे भी रह ले में, पर जब महापौर बन गए तो फिर थोड़ा कोई शब्द भी बोलना है तो बड़ा सोच कर बोलना पड़ेगा, नहीं तो मीडिया बड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत स्मरण। कोई सोशल मीडिया पर ये ना आ जाए, कोई बात ना आ जाए, कोई बात ना आ जाए। अब हम तो इतनी छाट कर बड़ी मुश्किल से सोच कर विचार कर पूरी पुराणों को पढ़कर कथा लेकर आते हैं और उसको यहाँ बाजते हैं, तो भी लोग बैठे बैठे यही सोचते रहते हैं इसमें गलती कौन सी निकालना है। आज महाराज कुछ बोलेगा तो मैं उसमें गलती निकाल लूंगा, गलती निकाल लूंगा तो पुतले जलाऊंगा। अब उनको लगता है पुतला जलाने से महाराज अच्छा हो जाएगा। अरे भाई, गलती करना मनुष्य का काम है और माफ करना उस परमात्मा का काम है। अगर मानव गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा, कौन करेगा। आप कितना भी अच्छा, पहले का समय और अब के समय में अंतर है।
एक पार्षद भी अगर बेचारा चुनाव लड़ता है, भले वो पार्षद है, पर पहले इधर उधर चले जाता था, मिल लेता था, जुलता और कुछ भी बोल देता था। अब उसको भी सोचना पड़ता है, क्योंकि बोलूंगा पद है, प्रतिष्ठा है, बोलूंगा कुछ ना कुछ हो जाएगा। अध्यक्ष हो गया, उसको सोचकर बोलना पड़ता है। अगर समाज का कोई अध्यक्ष बन जाता, कोई अग्रवाल समाज का बन गया, कोई खंडेलवाल समाज का, कोई साहू समाज का, कोई अन्य समाज का अध्यक्ष बन गया, उसको भी सोच समझ के बोलना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह पहले तुम बहू थी, कुछ भी बोल देती थी चल जाएगा, अब तुम्हारी बहू आ गई, तुम सास हो गई, 50 बार सोचना पड़ता है कि मेरे बोलने पर मेरी बहुओं पर क्या असर पड़ेगा। पहले तुम्हारा मन करता था, रसोई घर में गई, बनाया, चाट बनाई, भेल बनाई और खा खुआ के और बढ़िया बड़ा पाव वगैरह सब बना बुनो के खा पी के अपने कमरे में जाती। बहू थी, अब तुम सास बन गई, अब तुम खुद रसोई घर में नहीं जा सकती। अब तुम्हें कहना पड़ेगा, बेटा आज मेरा मन कर रहा है, और मन करेगा तो भी नहीं खा पाओगी री, मन करेगा तो भी नहीं खा पाओगी, क्योंकि बहुएं कहेंगी बताओ मम्मी का दिन भर जुबान चलती रहती है, तो बेचारी वो भी ना खा पावे है। तो फिर वो बना रही है, जो सब्जी बना लेगी बेचारी सास खा लेगी, जो बनाएगी वो सास खा लेगी, कभी नहीं कहेगी कि ये बनाओ कि जो, और रोटी भी नहीं होगी तो बची हुई कल की खा लेगी, सुबह की खा लेगी, पर कभी नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि उसका पद बढ़ गया। पद पिता का बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। माँ का पद बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। अगर गुरु का पद बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। एक अतिथि का पद बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। एक धीरे धीरे पुलिस कर्मचारी कांस्टेबल से जब टीआई बना, टीआई से ऑफिसर बनता 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 ऊंचे पद पर पहुंच गया, तो उसको भी कायदे में रहना पड़ेगा। पद बहुत ध्यान रखने वाला। दक्ष प्रजापति का ध्यान भगवान विष्णु पर नहीं गया, दक्ष प्रजापति का ध्यान सीधे शिव जी पर गया। क्यों? भोले थे, सहज थे, सरल थे, ऊंचे पद पर बैठे थे, देव अधिदेव महादेव थे, इसलिए सबसे पहला ध्यान उनका शंकर जी पर गया। और शिव जी पर क्यों गया? ये तो सब देव हैं, तुम तो महादेव हो ना, और महादेव होकर मैं तुम्हारा ससुर, तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा। दक्ष प्रजापति अपने सिंहासन पर नहीं बैठे, बीच में खड़े होकर शंकर भगवान की ओर इशारा कर कर कहा, हे शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, तुम्हारे साथ मैंने अपनी बेटी को बिहाया है, और शंकर तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान विष्णु को देख रहे थे, उनको तो ये भी नहीं मालूम कि इन्होंने श्राप दे दिया, क्योंकि दिल जब भगवान में लगा हो तो कौन क्या दे रहा है किसी को नहीं मालूम। कभी कभी कथा में मन लगा रहता है तो पानी की बोतल देने वाला आता है ना, तो वो बोतल लेकर देता रहता है, लो लो, तो उस पर ध्यान ही नहीं जाता कि पानी की बोतल लूं कि यहाँ जो मिल रहा है वो लूं। जो मिल रहा है, जितनी चीजें ब्रांडेड थी वो मरने पर काम नहीं आती। ब्रांडेड घड़ी मरोगे तब काम आएगी क्या? अरे बोल दो तो नहीं। ब्रांडेड सोफा, ब्रांडेड नेकलेस नहीं, ब्रांडेड गाड़ी नहीं, ब्रांडेड कपड़े नहीं, जो ब्रांडेड थी वो सब पड़ी रही। और रखना, पूरी ब्रांडेड चीजें मरने पर कोई काम नहीं आती, पर जब व्यक्ति मरता है उस समय पर जो भगवान ने दिया है निशुल्क फ्री, जिस पे ब्रांडेड नहीं भी लिखा है, गंगा का जल और तुलसी का दल मरने पर बहुत काम आता है। ये ब्रांडेड वस्तुएं एक ना एक दिन छूट जाती हैं। ब्रांडेड वस्तुओं का कोई मोल तत्व नहीं है, मृत्यु के समय पर सब पड़ी रह जाती हैं। पर जो मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया,
जो प्रबल है, जो प्रखर है, गंगा का जल संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला है। गंगा का जल संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है। गंगा का जल भगवान शिव के मस्तक का जल संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाला है। वो भले उस पर कोई लेवल ना चिपका हो ब्रांडेड का, पर वो गंगा का जल जो भगवान शंकर के मस्तक का है, वो गंगा का जल जो भगवान विष्णु के चरणारविंद का है, वो गंगा का जल संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला है। कहते हैं गंगा माँ को अगर कोसों दूर बैठकर भी याद कर लिया जाए तो उस व्यक्ति को नरक नहीं भोगना पड़ता। वो गंगा का जल इतना कारगर होता है, वो गंगा का जल इतना प्रबल होता है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वस्तुएं, ब्रांडेड सामान सब पड़ा रह जाता है, पर वो गंगा का जल जिसको निःशुल्क मिल रहा है, पृथ्वी पर निरंतर बह रहा है, वो गंगा का जल मरते समय अगर मुख में आ गया, तुलसी का दल मुख में आ गया, तो तुमको फिर वापिस जन्म नहीं लेना पड़ता। स्वयं परमात्मा की शरणागति की ओर जीव चला जाता। स्वयं कहां वस्तु है, कहां वस्तु? और हमेशा ब्रांडेड ब्रांडेड करते रहते। देखो रेमांड का है, इतने सारे सेठ मरे, कितने लोग करोड़पति मरे, आज तक उन्होंने अपनी वसीयत में नहीं लिखा रे कफन रेमांड का लाना, ये वाली कंपनी का कफन लाना, ये वाली कंपनी की मटकी लाना, और ये वाली कंपनी की लकड़ी लाना, और ये वाली कंपनी की चिता बनाना, और कंपनी का ही बांस लाना, और कंपनी का ही घास लाना। पूरी जिंदगी अपने शरीर का नाप देते रहे, ऐसा कपड़ा बनाना, ऐसा कपड़ा बनाना, ऐसा कपड़ा बनाना, पर मरने के बाद जब कफन का कपड़ा लेने के लिए, अर्थी पर बांधने का कपड़ा लेने के लिए कोई संसार का व्यक्ति जाता है ना, बस जाकर कह देता है भैया कपड़ा दे दो। उसने नहीं पूछा कि नाप कितना है, उसको मालूम है कितना नाप का है। मरने के बाद नाप नहीं देखा जाता, मरने के बाद तो नपा नपाया शरीर है, नपा। इसलिए निवेदन है, 4 कंधे 40 कंडे कोई भी दे देगा, कोई भी 4 कंधे 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, पर वो 4 भुजानाथ और 4 हाथ वाले से मिलाने वाला कोई नहीं मिल पाएगा, वो नहीं मिल पाएगा। ये तो कोई भी दे देगा, किसी का मन होगा दे दिया, चलो बेचारा जा रहा है कोई नहीं है, साथ दे दो, कौन देगा? सब दे देंगे। यहां भी वहां भी दोनों ओर है, दोनों ओर, दोनों ब्रांडेड वस्तुओं का त्याग। कभी कभी ये भी अपने अंदर एक प्रतिज्ञा करो, सावन का सोमवार है, 5 सोमवार मैं गंगा का जल पीऊंगी, करो प्रतिज्ञा। नहीं प्रतिज्ञा, 5 सोमवार में एक दिन साबूदाने की खिचड़ी खा लूंगी, एक दिन चिप्स खा लूंगी, एक दिन सिंगाड़ा के आटे का हलवा और खीर। अभी आज का तो सोमवार निकलने दो महाराज, अगले सोमवार की फिर तैयारी हो जाएगी। अब अगले सोमवार क्या क्या खाऊंगी। रात को पति से पूछा अब मैं अगले सोमवार क्या खाऊं। पति भी हाथ जोड़कर बोला मेरे प्राण मत खा, बाकी के तुझे जो खाना है खा, शांति रख, मेरे प्राण मत खा, शांति। निर्मलता का भाव हो। भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे को देख भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, भाव से बाबा को कहिए, हृदय से बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना। प्रार्थना करो। आज सावन का सोमवार, शिव महापुराण की पवित्र कथा
अपने अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को हृदय से बाबा को विनती प्रार्थना शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। इधर भगवान नारायण है, इधर भगवान शिव है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों में शुद्धता है। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया देवाधिदेव महादेव को, तुम देवताओं के भी देव हो, महादेव हो, और इस तरह से तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मेरे दामाद होकर मेरा आदर नहीं करा। मैं श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करो। शिव जी प्रसन्न हुए। आग लगे बस्ती में रहो मस्ती, क्या किसको रोइए अब उनको श्राप भी लगा तो भी शंकर भगवान दुखी नहीं थे, प्रसन्न है कि बाबा ने बड़ी कृपा करी है। मेरे ससुर ने कम से कम मुझे प्लाट भी दिलाया, तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा नहीं करे। शमशान में मकान अगर रहे, शमशान में प्लाट है तो क्या दिक्कत है, शमशान में अपना डेरा, उसमें क्या सोचना। कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है जिसको बड़ी चिंता रहती है, ऐसा मकान लेना, ऐसी दुकान लेना, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई कहे ये वार अच्छा, कोई कहे वो वार अच्छा। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दिन, सारी तिथि, सारे वार सब अच्छे हैं अगर तुम्हारे मुख पर महाकाल का नाम है तो। काल अधिपति महाकाल का नाम तुम्हारे मुख पर है तो फिर सारे वार, सारी तिथि, सारे नक्षत्र, सारी घड़ी, सारे पल सब अच्छे। और अगर भगवान का नाम नहीं तो फिर तो भद्रा लगना ही है।
भगवान को भूल गए तो भद्रा लगा, भगवान को भूले नहीं तो भद्रा नहीं। भूलो मत। और प्रभु तेरा साथ न छूटे रे, और छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। श्राप दे दिया, भगवान शिव प्रसन्न हो। उनको नहीं मालूम, मालूम कब पड़ा? जब नंदी को क्रोध आ गया और नंदी ने दक्ष प्रजापति से कह दिया, ओ दक्ष प्रजापति, मेरे स्वामी को श्राप देता है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा शीश कटेगा। प्रसूति बैठी थी, माता सती की मां, दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी, आंखों से आंसू बहने लगे, मेरे पति मर जाएगा, दक्ष प्रजापति का शीश कटेगा, मेरा श्राप है तुझे। नंदी ने कहा, जैसे ही नंदी ने कहा, शंकर भगवान ने रोका, इतनी देर में तो श्राप निकल चुका था। नंदी को लेकर शिव जी चले गए। प्रसूति के मन में भाव उत्पन्न होने लगा, मेरा पति मर जाएगा, मेरा पति मर जाएगा, मेरे पति की रक्षा कैसे करूं? क्या करा जाए कि पति की रक्षा हो जाए? प्रसूति ने अपनी बेटियों को बुलाया, सारी बेटियां एकत्रित हो गई। उसमें कामदेव की धर्मपत्नी रति भी थी। रति ने एक दिन सती से कहा, जी आपसे एक निवेदन करूं मैं सती, आप मेरी बहन हो, अपने पिता को श्राप लगा है कि शीश कटेगा। तो सती ने कहा कि पिता ने गलती भी तो करी, उन्होंने मेरे पति को श्राप दिया शमशान में रहने का, सभा लगी थी उस सभा में अपमान कर दिया, प्रणाम नहीं करा। तो प्रणाम तो भगवान विष्णु ने भी दक्ष प्रजापति को नहीं करा था, तो नारायण को क्या श्राप दिया? पर सारा श्राप शिवजी पर ही क्यों आया? जो बढ़ता है, जो देवों में देव महादेव होता है, सुनना उसी को पड़ता है, सहना उसी को पड़ता है, जो आगे बढ़ता है उसी को सर्वस्वता दुख सहना पड़ता, सर्वस्वता। और हम तो आप सबसे कहेंगे, जितने भी लोग बाहर खड़े हैं या बाहर बैठे हुए हैं, आप लोगों से निवेदन है, इस कथा का नाम ऑनलाइन शिव पुराण है। आप लोग घर पे बैठ के लाइन में सुनो। निवेदन है, क्यों कष्ट देना? प्रशासन को भी तकलीफ होती है आप लोगों की व्यवस्था करने में, कीचड़ भी रहता है, किसी को कोई गिर जाए कर जाए, किसी को तकलीफ हो, क्या मतलब? ऑनलाइन इसका नाम है, अपने घर पर आराम से इस कथा का लाभ लो। कोरबा वासियों के लिए कथा हो रही है, और प्रशासन को धन्यवाद दो, कम से कम उन्होंने इस ऑनलाइन कथा को कोरबा में करने की इजाजत तो दी, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए प्रशासन को। और आपको और सबको मिलकर प्रशासन का साथ देना चाहिए, जिससे ये लोग, जितने लोग खड़े हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई कीचड़ में है, कोई पानी में है, कोई गिरे ना पड़े ना, प्रशासन अपना और अपन प्रशासन के, घर पर रहकर इस कथा का लाभ लो। ऑनलाइन कथा, शिव तत्व को धारण करो। एक हॉल की कैपेसिटी के अनुसार, कुर्सियों के अनुसार जितनी व्यवस्था है उसके अनुसार रहें, बाकी के सब, कोई द्वार पर भी ना खड़ा हो, कोई खड़े रहकर कहीं पाँव में लग रही, कहीं कोई कीचड़ लग रहा, सब आराम से कथा का लाभ अपने घर पर रहकर सुनो और अपने जीवन को धारण करो। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, सीहोर वाले के भरोसे चलते। हम उसके आश्रित हो जाएं, और जब आश्रित हो जाएंगे, सती माँ कहती हैं, माता प्रसूति से अपनी बहन रति से कहती हैं, गलती पिता की भी है, उन्होंने मेरे स्वामी को श्राप दिया, अपशब्द कहा।
और दुख आया, शिव को जपो, भजो। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम बबली सिंह है, पति का नाम संजय सिंह है। मैं मेन रोड दर्री कोरवा छत्तीसगढ़ से हूं। मेरा बेटा जब 8 महीने का था उसे झटके आने लगे। बार बार झटके आने के कारण थोड़ा दिमाग भी, ये तो शायद पत्र पढ़ दिया है, देखा जी, नहीं पढ़ा है। मेरा बेटा जब 8 महीने का था तब से उसे झटका आने लगा। बार बार झटका आने के कारण थोड़ा दिमाग कमजोर हो गया। बहुत इलाज कराए, बहुत जगह डॉक्टरों को दिखाए, दवाई भी चलती रही, बीच बीच में कभी कभी झटका आता रहा, पर ठीक नहीं हुआ। अब वो 14 साल का हो गया। 14 साल का होने पर भी उसके झटके बंद नहीं हुए। तब मेरी ननद ने बताया कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पिलाओ और बेलपत्र खिलाओ। हमने उसको जल चढ़ाना, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। आज मेरे बाबा की कृपा से मेरा बेटा मंदिर जाने लगा, और एक मंदिर नहीं, कम से कम 4-5 मंदिर में जाता। मुझसे कहता, मम्मी ये दवाइयाँ कब बंद होगी? मैं उससे कहती, तो चिंता मत कर, शिवजी के मंदिर में झाड़ू पोछा करते रहे, सेवा करते रहे, एक दिन ये दवाइयाँ बंद हो जाएगी। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज पूरा 1 साल हो गया मेरे बेटे को, मंदिरों में सफाई करता, झाड़ू पोछा करता, और बाबा की कृपा से अब उसको झटके नहीं आते हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो। मेरा नाम बबली सिंह, पति का नाम संजय सिंह, मेन रोड दर्री कोरबा से है। शिव किसको कहते? गलती तुम्हारी है, पर सती ने भी आखिरी में विचार करा, पिता है, पिता से भी बात हुई। मां आप चिंता मत करो, आप चिंता ना करो, शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना। और जितनी शिव की आराधना करोगे उतने दुख दूर होते चले जाएंगे। पर याद रखना, थोड़ा समय लगता है हर चीज में, हर चीज में समय लगता है। अब क्या करा जाए? लोग पूछते हैं सावन का महीना इतना प्रिय क्यों शंकर जी को? पूरी कथा का स्मरण है, आज की पूरी कथा उसी पर चली है। सावन का सोमवार क्यों प्रिय है, सावन का महीना क्यों प्रिय, उसी पर पूरी कथा, पूरी कथा। प्रियता कैसे? प्रसूति से कहा आप शिव की आराधना करो। आया समय, श्रावण के महीने के पहले आषाढ़ का महीना, बाबा के यहां पर माता प्रसूति ने पत्र भेजा, कैलाश पर निवेदन करा, मेरे आतिथ्य को स्वीकार कर लिया। दक्ष प्रजापति के महल में पधारो, आप हमारे दामाद हैं, हमारी बेटी को लेकर आइए, आपका स्वागत है। शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे, उनका ध्यान नहीं गया कि मुझे पत्र किसने दिया। अपनी बात किसके माध्यम से पहुंचा रहे हो वो भी सोचना पड़ता है। बहुत ध्यान देना महाराज इस बात के लिए। 2-3 तरह के व्यक्ति होते हैं। कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और उस तक अपनी बातों को पहुंचाना है, तो एक व्यक्ति होता है, लाओ मैं तुम्हारी बात पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हारी बात वहां तक पहुंचा दूंगा, अभी पहुंचा दूंगा, तुम चिंता मत करो। दूसरा कहता है हाँ उनसे हमारी रिश्तेदारी है, परंतु हम प्रयास करेंगे आपकी बात पहुंचाने का। और तीसरा व्यक्ति होता है, वो तो मेरा दोस्त है, मैं अपनी बात तो तुरंत कह दूंगा। 3 तरह के लोग। अब आप अपनी बात शंकर जी तक कैसे पहुंचाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माता प्रसूति ने देवऋषि नारद से पत्र भेजा, भगवान शंकर ने नेत्र नहीं खोले। माता प्रसूति ने फिर पत्र पहुंचाया दक्ष प्रजापति के सेवादारों से, शिव ने नेत्र नहीं खोले। अब माता प्रसूति
पत्र लेकर गई। शिवजी नेत्र बंद कर बैठे थे और माता प्रसूति ने वो पत्र देव ऋषि नारद को नहीं, किसी गण को नहीं, सीधे नंदी को जाकर देना चाहा। पर नंदी तो पत्र लिए नहीं, तो नंदी के कान में माता प्रसूति ने कह दिया, मेरे शंकर भगवान को, मेरे दामाद को आप मेरे घर पर लेकर आओ, मेरे घर पर। नंदी ने सुना और नंदी ने सुनते सही प्रसूति तो चली गई। आज शंकर भगवान नंदी पर विराजमान मां सती के साथ भ्रमण के लिए निकले थे, भ्रमण के लिए निकले थे। और भगवान नंदी ने कह दिया, आज का भ्रमण प्रभु मेरे मन है आपके ससुर के घर चलना चाहिए। शिव जी मुस्कुराकर बोले, तूने ही श्राप दिया है उनका सिर कटने का और तू ही वहां ले जा रहा है, और तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। तुम्ही ने श्राप दिया और तुम्ही लेकर जा रहे हो? हाँ प्रभु मेरा मन है, चलो। श्रावण का प्रथम दिन भगवान देवाधिदेव महादेव अपने ससुराल आए। प्रसूति मां ने रंगोली डाली है, सत्कार करा है, बंदरवाल सजाए हैं शिव के आगमन के लिए। प्रसूति जैसे ही आगमन के लिए, सत्कार के लिए इतना ताम झाम लगाई, माता सती को लगा हमेशा मेरी बहन आती थी, उनका सत्कार होता था, उनके पतियों का सम्मान होता था, पर पहली बार मेरे पति का सम्मान इतना हो रहा, मेरे पति का समझ नहीं आया। इतना आदर, इतना सम्मान, ओ हो। समझ में आ गया। किसी फाइल पे साइन कराना रहता है तो ही चाय बिस्कुट आते हैं। भैया भैया प्लीज ये काम कर दो ना, आप कल भोजन पर आना। भैया जी भाभी जी जरूर आना पड़ेगा, मालूम है भैया भाभी से सिग्नेचर करवाना, काम निकलवाना। भैया भैया भाभी भाभी भैया भैया भैया। सती को लगा कि मेरे पति का तो कभी आदर नहीं हुआ मेरे ससुराल, मेरे मायके में, और आज इतना आदर हो रहा है, मतलब समझने वाला विषय, सोचने वाली बात है। इतना आदर, इतना आदर, गजब। सोचा, विचार करा, क्या अंदर पहुंची, माता को देखा, माता ने गले से लगाया सती को, प्रसूति ने दामाद का तिलक करा, अंदर प्रवेश करा। प्रवेश करते से ही जब अंदर प्रवेश कराया और प्रवेश कराने पर जैसे ही अंदर लेकर गए, सिंहासन पर बिठाया। सिंहासन शंभू 21 साल का बेटा चले गया था और डॉक्टरों ने भी, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस जरा जरा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। खूब सम्मान किया, खूब सत्कार। भीतर प्रवेश, सिंहासन पर बिठाया। श्रावण का महीना था, जब जब भोले बाबा जाने का कहते, प्रसूति रोक लेती, नहीं बाबा अभी नहीं जाना, रुकिए। दामाद साहब रुकिए। खूब सेवा करी, खूब सेवा करी, खूब सेवा करी।
आखिरी का दिन था, कुछ समय बचा हुआ था, जब चंद्रमा घटत पे था। प्रसूति के मन में भाव जागृत हो गया। सती से पूछा, बेटा तेरे पिता के शीश कटना है, क्या करूं तू बता। कहा, जिस रात्रि पर स्वयं शिव अपने भक्तों की दुखों को हरते हैं, मां सेवा करते करते श्रावण की शिवरात्रि भी आ गई। खूब सेवा करी। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरी प्रागट्यता का दिवस है और इतना सम्मान किया गया। बढ़ते बढ़ते पूरा श्रावण का महीना निकल चला। पूरा आखिरी का दिन था। बाबा जाते जाते प्रसूति की ओर देखे। सासू मां ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी एक विनती स्वीकार करेंगे आप। शिव जी ने पूछा, कौन सी विनती। भोलेनाथ, मेरे पति को श्राप लगा है, शीश कटेगा उनका। पति को श्राप है, शीश कटेगा उनका। शिव जी ने कहा, श्राप दिया है नंदी ने, और मेरे भक्त नंदी का बात को मैं टाल नहीं सकता। वचन तो उसका पूरा होगा, शीश कटेगा ही, ये निश्चित है, क्योंकि नंदी का वचन है और नंदी के वचन को मैं टाल नहीं सकता। मैं नंदी के वचन को टालूंगा नहीं, शीश तो कटेगा, ये निश्चित है। बाबा कुछ तो करुणा करो। शंकर भगवान ने कहा सासू मां से, हे माता प्रसूति, श्रावण का महीना मुझे प्रियता के भाव में, क्योंकि आपने मेरी सेवा करी है पूरे आज मैं वचन देता हूं प्रसूति मां, आपको आपके पति का शीश जरूर कटेगा, मरेंगे भी सरी, प्राण भी छूटेंगे, पर उनका फिर वापिस शीश मैं जोड़ूंगा। पर वो शीश नहीं रहेगा, कोई दूसरा शीश उनके धड़ पर जुड़ेगा और तुम्हारे पति के प्राण वापिस दूंगा। आज मैं वचन देकर जाता हूं, वचन दे। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रावण का महीना शिव जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि उनके जहां आदर नहीं होता था, सम्मान नहीं होता था, सत्कार नहीं होता था, उस स्थान पर भी भगवान दक्ष प्रजापति के घर पर 1 महीने तक आदर सम्मान सत्कार हुआ। शिव जी ने वर दे दिया, जिसके घर में भले मुझे रखने की जगह ना हो, जिसके घर में मुझे पूजने की भी जगह ना हो, अगर श्रावण के महीने में कोई दिल से मुझे पुकारेगा, हृदय से मेरे को नाम लेकर पुकारेगा, मेरा उच्चारण करेगा, पूजन करेगा, आराधना करेगा, 1 लोटा जल श्रावण के महीने में अगर समर्पित करेगा, तो शिव कहते हैं जैसे मैंने अपने सास के, मेरे दक्ष प्रजापति को जैसे मैंने पुनः जीवित किया है, शिव जी कहते हैं मैं उसको धान्य वैभव संपदा से परिपूर्ण कर दूंगा। ये मेरा वचन है, ये मेरा वचन। हे प्रसूति मां, ये श्रावण का महीना जिसमें तुमने मेरी आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, संसार का मनुष्य इस श्रावण के महीने में मुझे जल अर्पण कर कर मनवांछित फल की कामना कर कर फल की प्राप्ति कर सके। श्रावण के महाराज, ये श्रावण का साधारण सा महीना नहीं है। श्रावण का कोई साधारण सा महीना नहीं है। आप दिल से जो मांगोगे, माता पार्वती जब मां सती जलकर भस्म हो जाती हैं और माता सती जब चली जाती हैं और हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात होती हैं, और पार्वती जी ने जब तप साधना करी और तप साधना करने पर जो फल प्राप्त हुआ, कितना। माता सती से श्रावण जुड़ा है, माता पार्वती से श्रावण जुड़ा है। माता पार्वती के पूर्व में जो 107 अवतार हो चुके हैं, उससे श्रावण जुड़ा है। जो पूर्व में अवतार हो चुके हैं, उनसे श्रावण जुड़ा। और शंभु
शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया ओ शंभो मांगो दुख काटो दया श्रावण का महीना केवल संसार के मनुष्य जिनके पास में कुछ भी नहीं है, पूरे घर में अगर कुछ भी नहीं है, कुछ देने के लिए नहीं है, श्रावण के महीने में अगर शंकर की आराधना घर पर रहकर दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से, भाव से जो कर लेता है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है और मनमांगा फल प्रदान कर देता है, मनवांचित फल। उसको जाने शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगढ़दानी ओगढ़दानी, शंभु शंभु, नित्य कृपा करने वाला है मेरा देव। सती मां जलकर भस्म हुई। हिमालय राज के घर में माता पार्वती का जन्म हुआ। वो माता पार्वती जी बाल्यावस्था में एक गुफा के अंदर रहकर शिवजी के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करती है। पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर, अगर बड़ी बीमारी लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बहुत दुख आ गया, प्रदोष का नियम बना लो। शिवजी के शिवलिंग पर 5 जगह पर त्रिपुंड लगाना, चंदन का, समझेंगे अच्छे से। जैसे जैसे मान लो शंकर भगवान का शिवलिंग है और ये शिवजी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिवजी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपकता है वो शिवजी की 5 लड़कियां। नाम बोलेंगे साथ में, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शिवजी की 5 बेटियां। शिवलिंग में अगर आपने, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, तकलीफ है, 5 स्थान पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, अर्थात शिवलिंग के कहीं पर भी भाग पर आप अगर 4 स्थान पर नीचे भी लगाएं और 1 स्थान पर ऊपर भी लगाएं, शिवलिंग के किसी भी भाग पर 5 जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। उसी चंदन के भाग में से 5 जगह का नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा चंदन लेकर आइए, कंठ पर और वक्षस्थल अर्थात हृदय पर उसको लगाना प्रारंभ करो। धीरे 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 रोग कंट्रोल में आएगा और दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। दुख मिटेगा। शिव जी के पंचानंद मुख से पंचाक्षर मंत्र प्रगटा है। कौन सा मंत्र है? सब बोलिए, नमः नमः। डॉक्टर कह दिया बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तकलीफ आ गया, रोग आ गया, कष्ट, हम तो कहेंगे शिव पर भरोसा करो। शिवलिंग के 5 स्थान कोई से भी आप चुन लीजिए। 5 स्थान, 1 2 3 4 ऊपर लगा दिया 5, और अगर 5 स्थान नीचे ही लगा रहे हो तो भी 5। कोई भी शिवलिंग में 5 स्थान पर चंदन लगाना प्रारंभ करिए। उस चंदन का भाग नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहकर थोड़ा सा लाकर हृदय पर, कंठ पर वो चंदन को लगाइए। प्रदोष के दिन ये नियम करेंगे। प्रदोष से अगले प्रदोष तक जो चंदन लेकर आए उसमें पानी डालकर रखना, उसको रोज प्रतिदिन लगाना। फिर अगला प्रदोष आएगा
फिर वो चंदन तैयार करना, फिर अगला प्रदोष आएगा। ऐसे अगर 24 प्रदोष आपने पूर्ण कर लिए तो बाबा की कृपा से रोग धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाएगा। और शिव कृपा, शिव प्रदोष। क्या बोलना है? शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण सब साथ में करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करिए। ब्रह्मा जी को समझाया, नहीं माने। ब्रह्मा जी शीश देखने चले गए भगवान विष्णु चरण, क्योंकि भगवान को मालूम था चरण मिलेंगे नहीं। शिवलिंग का प्रत्येक स्थान शिव का मुख है, शिवलिंग का प्रत्येक स्थान भगवान शंकर का चरण है। भगवान शंकर का ही पूरा प्रतिबिंब उस शिवलिंग के अंदर विराजमान है। शंकर को ढूंढने का प्रयास, शिव जी का मुख ढूंढने का प्रयास या शिव जी के हाथ चरण ढूंढने का प्रयास मत करो। शिवलिंग में पूरा शिव बसा है, यह मानकर सेवा करो।